हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक के बारे में। स्टॉक को हम कैसे बैक टेस्ट करते हैं और उसमें हम अगले दिन की पोजीशन के लिए कैसे उसको रेडी करते हैं अगले दिन ट्रेड के लिए, और उसको हम कैसे पहचानते हैं वह ट्रेडेबल है या नहीं, या सपोर्ट या रेजिस्टेंस को कैसे डिसाइड करते हैं, उसमें हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और स्विंग ट्रेड कैसे करते हैं, इंट्राडे ट्रेड कैसे करते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक, कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम खोलेंगे आईडीडी पिक्स। आईडीडी पिक्स आपका ओपन है। आईडीडी पिक्स में आपको सबसे पहला स्टॉक दिख रहा है ABFRL। ABFRL को ओपन करेंगे। ABFRL को हम देखेंगे कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है, ये हमारे लिए ट्रेडेबल है या नहीं। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताया था, ये एपिसोड नंबर 2 होगा आपका। अब इसको देखिए, यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। ये रेजिस्टेंस साइड है और ये सपोर्ट साइड है, और क्या हमारे लिए ट्रेडेबल है या नहीं है इसको हम समझेंगे। रेजिस्टेंस आपका 320 पर है और सपोर्ट भी आपका यही है। और मार्केट में ये OI जो है ये WTV बनाने की कोशिश कर रही है। अब हमारे लिए ट्रेडेबल है या नहीं इसको हम समझते हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें ये देखिए, सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है, ये IB बढ़ी हुई है। जिसमें 30 से ज़्यादा IB होगी हम उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसमें मूवमेंट एक्स्ट्रा हो सकता है, इसलिए हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, इसको हमें अवॉइड करना होगा। ये IB गलत मिल गई, और जिसमें 30 से ज़्यादा IB होगी हमें उसको छोड़ना ही होगा। और IB गलत है, इसलिए हम इस स्टॉक को छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं अगला स्टॉक। अगला स्टॉक देखने के लिए आपको फिर से आना है। कैम लेफ्ट है, इसको देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस आपका इस साइड में है और सपोर्ट यहाँ पे है। और इसमें IB देखिए कितनी ख़तरनाक है। ये IB जो होती है आपको निकलने का मौका नहीं देगी। जो रूल्स मैं उसमें बताया हूँ उसमें आपको मौका नहीं मिलेगा, इसलिए IB की वजह से हम इसको भी छोड़ रहे हैं। और आगे देखते हैं, ये देखिए 50 की IB, 58 की IB है, इसको हमें अवॉइड करना होगा। ऐसे स्टॉक हमारे लिए ट्रेडेबल नहीं होते हैं। अब अगला हम देखते हैं, अगला क्या है। अगला है HDFC बैंक। HDFC बैंक देखिए, सबसे पहले IB देख लीजिए। अब IB की ही बात है तो IB देख लीजिए। 30-32 है, मिस चल सकता है। ये वेटेज स्टॉक है, 30-32 है तो चल सकता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ट्रेड इसमें कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझिए। रेजिस्टेंस आपका कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पे है। रेजिस्टेंस इसका वॉल्यूम का नहीं माना जाएगा, इसका वॉल्यूम का रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा। जो आपको दिख रहा है वॉल्यूम, ये कल 0 हो जाएगी और कहीं नई जगह पर या फिर इसी जगह पर फिर से ये वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो तब हम इसको डिसाइड करेंगे ये हमारे लिए ट्रेडेबल है या नहीं। अभी के लिए ट्रेडेबल नहीं है। अभी के लिए ट्रेडेबल नहीं है मीन्स कहने का ये है कि इस वॉल्यूम पर हमें फोकस नहीं करना है। आगे चलिए, आगे देखते हैं। ये OI इसका कहाँ पे है और सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर, इसको पहले समझिए। सपोर्ट आपका है 1600 पर, सपोर्ट आपका है 1600 पर, सपोर्ट 1600 पर है। OI का सपोर्ट और OI का रेजिस्टेंस आपका यहाँ है। हम इसको नाइट में देखने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट क्लोजिंग पर। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पर हमें OI पर फोकस करना होगा। OI का सपोर्ट और OI का रेजिस्टेंस। जो स्विंग ट्रेड होता है वो भी OI से ही होता है, जो Y to Y लोग बोलते हैं, वो स्विंग ट्रेड भी लोग करते हैं। तो उसको भी मैं बताऊंगा। पहले आप देखिए कि इसका सपोर्ट कहाँ पे है। और जो Y to Y होता है या स्विंग ट्रेड होता है, कुछ लोग नए होंगे तो मैं उनको बता दूं, हमेशा सपोर्ट से बाई होता है, रेजिस्टेंस से आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं। रेजिस्टेंस से अगर आपको यहाँ से सेल करना है तो आपको वहाँ से फ्यूचर बाई करना होगा। फ्यूचर में सेलिंग करनी होगी, बाइंग नहीं। फ्यूचर सेल करेंगे तो मार्केट में यहाँ से होना प्रॉफिट यहाँ 1600 तक जाएगा। 1700 से सेल कर सकते हैं 1600 के लिए। चलिए आगे देखते हैं इसका HDFC। मैं आपको अभी वॉच लिस्ट भी अपना दिखाऊंगा। HDFC क्या है ये देखिए, मैं इसको कल के लिए रेडी अपना करके रखा हूँ, कैसे इसको टेस्ट किया जाता है। पहले आप देखिए HDFC कहाँ पे है। इसका सपोर्ट 1600 पर है।
1600 की वैल्यू क्या आ रही है, 1595 वैल्यू बहुत ही करेक्ट आ रही है। जो वैल्यू मैं बताया था आपको कि वैल्यू कैसे देखते हैं, 1600 से लेकर 1610, 1600 से 1610 के बीच में 10 पॉइंट का अंतर है। जो 10 पॉइंट का अंतर होगा उसका आधा सपोर्ट के नीचे उसका एक्सटेंशन आता है, जो वही होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू, जो कि 1595 आनी चाहिए, 1595 आ रही है। तो ये एक्चुअल वैल्यू इसकी बहुत ही करेक्ट आ रही है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक 1595 की लाइन डाल लेनी है। 1595 की आप लाइन देख रहे हैं, ठीक है। अब ये 1595 की लाइन पर अगर मार्केट आएगी तो यहाँ से पूरा रिवर्स होगी। उस टाइम पर क्या होना चाहिए, HDFC बैंक सपोर्ट में कहीं WTB नहीं होना चाहिए। वाई अगर WTB होगा और वाई और वॉल्यूम कहीं भी WTB होंगे, अगर ये वॉल्यूम नीचे की तरफ जाएगा तो भी आपके लिए खतरा है, अगर वाई नीचे की तरफ जाएगा तो भी आपके लिए खतरा है। फिर सपोर्ट से आप बाई नहीं कर सकते हैं। तो अभी तो कुछ नहीं नीचे दिख रहा है, ये देखिए 5, 10, 12, 13, मतलब ये परसेंटेज कहीं भी ज़्यादा दिख नहीं रही है, वाई भी कहीं नहीं दिख रही है। तो ये सपोर्ट हमारा रिवर्स करेगा और सपोर्ट हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू ये है और हम कल इसका वेट करेंगे इस वैल्यू पर। अगर ये मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ से बुलिश होगी। अब इसका टारगेट कैसे फिक्स होगा, आपको जब 1695 पर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिलेगा तो इसका टारगेट क्या होगा, ये ब्रेकआउट दिखा रहा है, SL इसका ये दिखा रहा है। मैं टारगेट बता देता हूँ। अगर आप इस डाइवर्जन से ले रहे हैं 1695 से, तो आपको बुक करना होगा 1605 पर। ये वैल्यू होनी चाहिए 1605। अभी ये ब्रेकआउट आ रही है, लेकिन ये 1605 से ऊपर चल रही है इसलिए ब्रेकआउट आ रही है। पर 1605 पर हम इसका टारगेट बुक करेंगे अगर ये नीचे की तरफ मिलती है तो। इसका टारगेट देखिए मैं बना के रखा हूँ 1605, ठीक है। टारगेट 1605 होगा, एंट्री 1595 होगी। चलिए आगे देखते हैं, क्योंकि इस तरह ज़्यादा टाइम लग जाएगा। HDFC बैंक हो गया और लॉरूस लैब। लॉरूस लैब में क्या है कि लॉरूस लैब में एक चीज़ आपको बहुत ही ख़तरनाक दिख रही है। इसको चेक करने के लिए आपको देखना होगा जीरो को भी। जीरो जो आपको दिख रहा है 1, 0, 2, 3, जब आप सपोर्ट से लेने जाएंगे तो सपोर्ट पर आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि सपोर्ट पर जब आप बाई करेंगे तो रेजिस्टेंस साइड में कोई भी जीरो नहीं होना चाहिए, कोई भी LTP जीरो नहीं होगी। और इसके साथ में देखिए कि सपोर्ट से अगर आप बाई ले रहे हैं, सपोर्ट से अगर आप बाई ले रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस साइड में जीरो नहीं है और सपोर्ट साइड में जीरो मिल रहा है तो ये हमारे फेवर में होगा, जबकि यहाँ पर एक भी जीरो नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ख़तरनाक होगा, क्योंकि सपोर्ट साइड में रेजिस्टेंस साइड में जीरो है। रेजिस्टेंस साइड का जीरो हमारे लिए ख़तरा पैदा करेगा। और रेजिस्टेंस साइड में अगर जीरो है तो मार्केट रेजिस्टेंस से मिले तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर सपोर्ट साइड में जीरो है तो आपकी मार्केट सपोर्ट मिले तभी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो सपोर्ट पर जीरो, सपोर्ट पर मार्केट मिलनी चाहिए। अगर रेजिस्टेंस साइड में जीरो तो मार्केट रेजिस्टेंस पर मिलनी चाहिए। अगर ऐसा है जब सपोर्ट में जीरो होगा मार्केट सपोर्ट पर मिलेगी तो फिर आपके लिए फेवर में होगा। ये आपके लिए फेवर में नहीं है। सपोर्ट पर रहेगी तो सपोर्ट साइड में जीरो होना चाहिए तब हमारे फेवर में होगा, और रेजिस्टेंस पे मिलेगी मार्केट तो रेजिस्टेंस साइड में जीरो होना चाहिए तब हमारे फेवर में होगा। जबकि ये उल्टा है, सपोर्ट पर मार्केट मिल रही है और रेजिस्टेंस साइड में जीरो है, ये हमारे लिए ख़तरनाक है। और इसी तरह अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर मिलेगी और रेजिस्टेंस साइड में ही जीरो होगा तो हमारे लिए वो भी ख़तरनाक होगा। नहीं, अगर रेजिस्टेंस पर मार्केट मिल रही है और सपोर्ट साइड में जीरो है तो हमारे लिए ख़तरनाक होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे कौन सा स्टॉक है। लॉरूस लैब हमारे लिए ख़तरनाक है क्योंकि रेजिस्टेंस साइड में जीरो, इसको भी अवॉइड करेंगे। एक स्टॉक आपका मिला है HDFC बैंक। अब है मारुति। मारुति हम ओपन कर रहे हैं। मारुति ये देखिए मारुति तो ऐसे ही बहुत ही अच्छी दिख रही है, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है कि सपोर्ट आपका 12,500 पर है और रेजिस्टेंस आपका 13,000 पर है। दोनों देखिए 12,000 पर है, एक 13,000 पर है। और इसमें अब हम देखते हैं अपना जो रूल्स है उसको समझते हैं। रूल्स हमारा क्या है कि IB ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। IB पर नज़र डाल दीजिए। IB ऊपर 35 है, लेकिन जहाँ से आपको ट्रेड करना है, जो आप ट्रेड बनाएंगे इसी ATM के साइड में बनाएंगे तो IB आप यहीं से देखेंगे, ठीक है। IB यहाँ की देखनी होती है, यहाँ तक की IB को अब देखिए।
IB 25-26 की है, IB 30 से अंदर है, तो ये हमारे लिए सही है। और जीरो की अगर बात करें, मार्केट जब सपोर्ट पे होती है तो रेजिस्टेंस साइड में जीरो नहीं होना चाहिए, एक भी जीरो नहीं है, सब ठीक है। तो अब बात करते हैं कि हमारे फेवर में जीरो है, इसको भी देख लीजिए। फेवर में जीरो होने का मतलब सपोर्ट साइड में जीरो है। जब मार्केट सपोर्ट पर है तो सपोर्ट साइड में जीरो हमारे फेवर में होगा। तो हमारे फेवर में तो एक भी जीरो नहीं है, तो फेवर में ऐसा नहीं है कि फेवर में नहीं है, ये मार्केट सपोर्ट पर होगी तो हमारे लिए फेवर में ही रहेगी। लेकिन अगर जीरो होगा तो और भी अच्छा होगा, बस कहने का सेंस ये है। तो सपोर्ट आपका क्या है, 24,500 पर स्ट्रॉन्ग है और कहीं भी WTB होने की संभावना नहीं दिख रही है। तो सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट से एक रिवर्सल पॉसिबल है। अब इसको हम बात करते हैं वैल्यू की। वैल्यू क्या होनी चाहिए इसकी, एक्चुअल वैल्यू होगी 12,450 होनी चाहिए, क्योंकि 12,000, इसको देखिए इस तरह कैलकुलेट करेंगे, जो इसकी LDP है 12,500 12,600 के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंट है। और 100 पॉइंट का आधा जो होता है वो 50 होता है, और 50 वही बनेगा अपना एक्सटेंशन, ये होगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या है, 12,450 12,450 होना चाहिए, 12,440 दे रहा है, तो 10 पॉइंट की वैल्यू डाउन दे रहा है। लेकिन अगर मार्केट वहाँ नीचे पहुँचेगी तो 10 पॉइंट हो सकता है कि मार्केट सेटल कर ले और 12,450 से रिवर्स हो जाए। ठीक है, जो आपको 40 दिख रही है वो 40 नहीं बल्कि 12,450 से ही रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, 40 तक वो नहीं जाएगी। अच्छा, अब इसमें आपका टारगेट क्या होगा और स्टॉप लॉस क्या होगा। अब इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे 12,400 का स्टॉप लॉस होगा। जब आप 400 पर बाई लेंगे, 12,450 पर बाई लेंगे तो आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और उसके ऊपर टारगेट क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहीं पे देख लेंगे। और ये तो दिखा रहा है अभी इस टाइम पर कि 12,539, जबकि ये टारगेट होगा 12,550। 12,550 इसलिए होगा, अगर वैल्यू सेटल हो जाती नीचे की तरफ, ये 100 पॉइंट का ट्रेड आपको दिखा रहा है, क्योंकि 40 से लेकर 39 तक आपको ये ट्रेड करना है, ये बता रहा है। आपको मिलेगा 100 पॉइंट और रिस्क कितना लेना है, सिर्फ 50 पॉइंट, मतलब 1:2 का रेशियो ये दिखा रहा है, ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बता रहा है। और कुछ लोग नए होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे, उनको कैलकुलेटर नहीं समझ में आता है या कमेंट में बताते हैं कि कैलकुलेटर क्या होता है। तो LTP कैलकुलेटर एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है और वॉल्यूम बेस्ड टूल है। तो आप गूगल में जाके सर्च कीजिए, यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे LTP कैलकुलेटर क्या होता है, तो आपको कई सारी वीडियो मिल जाएंगी। और इसके फाउंडर हैं हमारे विनय प्रकाश तिवारी सर। तो इस कैलकुलेटर के हिसाब से हम इस ट्रेड को करते हैं, ये कैलकुलेटर है, इसके हिसाब से हम अपने ट्रेंड को देखते हैं और ट्रेड को बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं मारुति में क्या है। मारुति में हम सपोर्ट क्या लगाएंगे, 12,450 का मारुति में, ये मारुति है। ठीक है, मारुति में हम लाइन लगाएंगे। ठीक है, लाइन बनाएंगे 12,450, ये देखिए 12,450 ये भी लाइन बनी हुई है। 12,450 पर अगर मार्केट मिलेगी तो हमारा टारगेट क्या होगा, 12,550, ये देखिए 100 पॉइंट का। 100 पॉइंट का ट्रेड, हमारा रिस्क कितना होगा, 12,400 हमारा स्टॉप लॉस होगा, जबकि स्टॉप लॉस में कम रखा हूँ, लेकिन 12,400 रखिए इसका स्टॉप लॉस, क्योंकि आप 50 पॉइंट का रिस्क लेंगे तभी आपको ऊपर तक, या मतलब इसके बीच में मार्केट आ सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगी, लेकिन उम्मीद यही है कि यहीं से रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि उससे नीचे आना उसके लिए ज़्यादा कसरत करनी पड़ेगी उसको नीचे आने के लिए। हालांकि यहीं से रिवर्स होकर ऊपर जाएगी, आपको 100 पॉइंट मिलेगा, नीचे 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। तो IDD पिक्स में मारुति तो हो गया। मारुति के बाद आप देखिए क्या है, रिलायंस। मारुति भी हमारा ट्रेडेबल है, कल इसको रेडी रखेंगे मंडे के लिए। और रिलायंस भी हमारा काफ़ी अच्छा है। रिलायंस देखिए क्या है, IB जो दिख रही है जहाँ पे आपको ट्रेड करना है, ये आपकी 30-32 की IB है। IB हमारे लिए ठीक है। और जीरो की अगर हम बात करें, जीरो कहाँ पे है, तो जीरो हमारा कहीं नहीं है। ये देखिए सपोर्ट साइड में, रेजिस्टेंस साइड में देखिए, अगर आप सपोर्ट से ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस साइड में जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो एक भी नहीं हो तो हमारे लिए चलेगा। और क्या हमारे फेवर में जीरो है, इसको भी देख लेते हैं। फेवर में जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक भी जीरो नहीं है, तो फिर भी ये हमारे लिए ट्रेडेबल है, क्योंकि मार्केट सपोर्ट पर है। क्या सपोर्ट कहीं WTB हो रहा है, ये जो सवाल मैं खुद से कर रहा हूँ, ये सवाल आप खुद से भी किया कीजिए। जब मार्केट में ट्रेड करेंगे तो ये सवाल जो मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि क्या सपोर्ट WTB है या जीरो है या IB ठीक है कि नहीं, ये सवाल जब भी आप स्टॉक को उठाएंगे तो सवाल अपने आप से पूछेंगे। जब इसका आंसर मिल जाएगा तभी हम ट्रेड को बनाएंगे। अब कहीं भी WTB आपको नहीं दिख रहा है, कहीं भी WTB नहीं दिख रहा है। 17% है, 13%, 70% यहाँ पर दिख रहा है।
लेकिन ये 70% जो दिख रहा है, मैं इसको ट्रैक किया था, ये 3000 से ही ये वाई 3000 से नहीं बल्कि 2900 से शिफ्ट हुई थी। 2900 से 3000 पर WTB बनाई थी, मतलब 2900 से शिफ्ट हुई 3100 पर और WTB बनाया था 3000 पे, और ये डिक्रीज होकर ख़त्म हो गया। तो इससे डरिएगा मत, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। ये आपका ज़्यादा था और ये अभी कम है, ठीक है। और अब देखेंगे इसमें वैल्यू क्या आ रही है। वैल्यू को समझिए पहले। वैल्यू को समझने के लिए आपको सपोर्ट साइड में वैल्यू पर क्लिक करना होगा और ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, पहले एक्चुअल वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। 3100 और 3200 के बीच में कितने, 3100 और 3120 के बीच में 20 का डिफरेंस है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आपका 10 पॉइंट नीचे आना चाहिए सपोर्ट से। 3100 का सपोर्ट है, 10 पॉइंट नीचे आपकी वैल्यू आनी चाहिए 3090। तो 3090 की जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारी दिखा रहा है 3078। 3078 का मतलब है कि 12 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। अब ये बता रहा है कि आप 78 पर एंट्री कीजिए, 79 पर स्टॉप लॉस मार लीजिए, ऐसा बता रहा है, लेकिन ये गलत बता रहा है। आपको इस वैल्यू का वेट करना होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 3190 का वेट करना होगा। 3190 का वेट कीजिए और वैसे मार्केट खुलेगी जब मंडे को, तो जहाँ तक उम्मीद है कि सेटल मिलेगा और 3190 की वैल्यू आपको सही मिलेगी। अगर फिर भी सही नहीं मिलती है तो जो वैल्यू दिखा रहा है उस वैल्यू का वेट किया जाता है, और उस वैल्यू पर वेट करेंगे तो आपका कोई स्टॉप लॉस नहीं है। इसके मीन्स कहने का है कि 78 पर एंट्री करेंगे, 79 पर स्टॉप लॉस नहीं मारेंगे। मतलब 88 पर, अगर आप 78 पर आप एंट्री ले रहे हैं तो उसके नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है। अगर 78 से भी नीचे मार्केट गिरती है तो आप कहीं भी एग्जिट करके बाहर हो जाइएगा, ये रूल है इसका, ठीक है। और अगर ये वैल्यू 90 की दिखाता तो 90 के बाद ये 10 पॉइंट, इसके बीच में 20 का डिफरेंस है, तो उसके पीछे 10 पॉइंट का डिफरेंस है। मतलब कि आप अगर 3090 पर लेंगे तो 80 का स्टॉप लॉस दिखाता, लेकिन ये गलत दिखा रहा है इसकी वैल्यू। अच्छा, ये 80 का स्टॉप लॉस सही दिखा रहा है क्यों, लेकिन केवल एंट्री सही नहीं दिखा रहा है। ये बता रहा है ग्रीस की वजह से ये नीचे की तरफ दिखा रहा है। ये वैल्यू केवल देना चाहिए 90 और स्टॉप लॉस सही दे रहा है, ठीक है। आपको 79 का स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो 79 का 79 या 80 का होना चाहिए स्टॉप लॉस। 90 पर एंट्री और 80 पर स्टॉप लॉस, क्योंकि 10 पॉइंट डाउन एक्सटेंशन होगा और उसके नीचे 10 पॉइंट डाउन इसका स्टॉप लॉस होगा। तो 10 पॉइंट डाउन का मतलब है 380 इसका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस तो सही दिखा रहा है, बाकी आपकी एंट्री जो है वो वैल्यू नीचे आ रही है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। बाकी अगर इस वैल्यू पर मिलेगा तो ट्रेड को बनाएंगे जो वैल्यू दिखा रहा है। रिलायंस को एक बार मैं ओपन कर लेता हूँ। रिलायंस में क्या लाइन बनी हुई है, शायद बनी हुई तो थी। रिलायंस, ये देखिए 3100 का सपोर्ट है और 3100 पर लाइन बनी हुई है, और मैं एक लाइन बना लेता हूँ 90 की। 90 की लाइन है और यहाँ पे मैं एक डाल लेता हूँ जिससे मुझे याद रहेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसा आप भी कीजिएगा, अगर इससे भी अच्छी ट्रिक होगी तो अपने हिसाब से कीजिएगा। इसमें अगर आप एंट्री कर लेंगे तो आपका जो टारगेट होगा 110 का होगा। मतलब आप 95 से लेंगे, 90 से लेंगे और 80 का स्टॉप लॉस रखेंगे। ये देखिए 80 का स्टॉप लॉस, यही आपका टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ नीचे एंट्री होगी और ये 20 पॉइंट का टारगेट, 90 से 3110 तक का टारगेट होगा। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा। 3180 से ले लीजिए और आपका 3090 पर ले लीजिए और 3110 पर स्टॉप टारगेट ले लीजिए, और 3180 पर 3080 पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यही इसका रूल है। बाकी अगर मार्केट नीचे आती है तो आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो वैल्यू दिखा रहा है वहाँ तक वो आ सकता है। अगर इसके नीचे जाने लगे तो आप स्टॉप लॉस मार के बाहर हो जाइएगा, और उम्मीद यही है कि ये नीचे नहीं जाता है। देखा इसको इसी तरीके से जाता है, ये जहाँ तक मैं देखा हूँ इसके नीचे वो नहीं जाएगा। वैल्यू अगर गड़बड़ दिखाने लगेगी तो और भी नीचे जा सकता है, इसको याद रखिएगा। तो रिलायंस भी हमारा काफ़ी अच्छा है। और वाई टू वाई देखिए, मैं उसमें बताना भूल गया, वाई टू वाई हम कैसे करते हैं, सपोर्ट की साइड में है। अगर आपको वाई टू वाई करना है तो जब मार्केट सपोर्ट पर आए, यानी आपका ये 3100 पर आए, 3100 यहाँ पर है, 3100 पर जब मार्केट आए 3100 से आप एंट्री ले लेंगे। वाई टू वाई जो स्विम ट्रेड बोलते हैं, कुछ लोग उसको स्विम ट्रेड भी बोलते हैं, कुछ लोग वाई टू वाई भी बोलते हैं। तो 3100 पर आएँ और 3100 पर एंट्री लेने के बाद आपको बुक कहाँ करना है, 3200 पर। 100 पॉइंट का ट्रेड होगा। 100 पॉइंट में नियर अबाउट आपको 5% के आसपास मिल जाएगा, 5% का टारगेट, ठीक है। अब ये आपके लिए अच्छा है, कल इसको रेडी रखिएगा। टाटा कंज्यूम, टाटा कंज्यूम में क्या है, टाटा कंज्यूम में
एक दिक्कत है इसमें जो दिख रही है, फेवर में ज़ीरो है। ये तो अच्छा है क्योंकि मार्केट सपोर्ट पर मिले और सपोर्ट साइड ज़ीरो तो हमारे फेवर में है। ये ज़ीरो आपको दिख रहा होगा, 1 ज़ीरो 2 ज़ीरो 3 ज़ीरो, तो ज़ीरो तो हमारे फेवर में है, ज़ीरो अच्छा है। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ये मार्केट में वॉल्यूम का सपोर्ट है। ये सपोर्ट जो आपको दिख रहा है 1180 का, ये वॉल्यूम का सपोर्ट है। और ये कहीं इस पर अगर कल बना लिया 1170 पर, यहाँ पर अगर ये वॉल्यूम चली जाएगी तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा ये हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है अच्छी कि अगर यहाँ पर ये सेटल हो जाता है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम एक रैली स्टॉक का ट्रेड बना सकते हैं। जो कहते हैं ना कि रैली स्टॉक क्या होता है, रैली स्टॉक से कैसे बनाते हैं। रैली का मतलब होता है कि सपोर्ट साइड में मार्केट खड़ी हो और सपोर्ट में ज़ीरो हो, 2 से ज़्यादा ज़ीरो हो या 3 से ज़्यादा ज़ीरो हो। तो 2 से ज़्यादा ज़ीरो यानी 3 ज़ीरो अगर होगा तो आपके लिए वो फेवर में होगा। और सपोर्ट साइड ज़ीरो यानी सपोर्ट साइड में ही ज़ीरो रहेगा और मार्केट सपोर्ट पे रहेगी, तो वहाँ से बहुत ही जल्दी रिवर्स करके वो टारगेट देने की कोशिश करेगी। अभी क्या है, अगर ये वॉल्यूम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो 1270 का सपोर्ट हो जाएगा। और 1270 की वैल्यू क्या दे रहा है, 68 की वैल्यू दे रहा है, जबकि वैल्यू क्या देना चाहिए इसको, 65 की वैल्यू देना चाहिए। तो मार्केट जब नीचे आएगी तो ये 65 हो जाएगा। लेकिन अगर 65 नहीं होता तो आप 68 से एंट्री ले सकते हैं। और अगर आप वेट करेंगे तो 65 भी आपको मिलेगा। जहाँ तक देखा ही गया है कि 65 जो 68 की वैल्यू दिखाता है 65 की एंट्री देता है मार्केट, ठीक है, 65 की एंट्री देता है। जब आप यहाँ पर एंट्री लेंगे 65 पर तो टारगेट आपका क्या होगा, इससे 5 पॉइंट ऊपर होगा। यानी आपने अगर 65 पर एंट्री लिया है तो 1175 पर आपका टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट। और सेकंड टारगेट हो गया 1185 पर। और थर्ड टारगेट हो गया 1195 पर। और जो आखिरी टारगेट होगा आपका 1205 होगा। और या फिर अगर आप नीचे से उसको पकड़ के 1200 तक लाएँ तो 1200 पर ही निकल जाएगा। 5 पॉइंट का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि 5 पॉइंट के चक्कर में कहीं मार्केट सीधा नीचे गई तो फिर आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो लॉस भी हो सकता है। इसलिए तो ज़्यादातर कोशिश की, अगर 2-3 डाइवर्जन का मिल रहा है तो रेजिस्टेंस पर ही बुक कर लें। और ये 3 ज़ीरो आपके फेवर में तो मार्केट रैली स्टॉक में रहेगी। और यहाँ से अगर यहाँ पे मिलेगी इसके एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 1165 पर, तभी हम इसमें बाई करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है ये, कौन सा स्टॉक है, टाटा कंज्यूम, टाटा कंज्यूम है क्या ये, शायद टाटा कंज्यूम है। इसको भी मैं लाइन बना के रखा हूँ शायद। और ये देखिए टाटा कंज्यूम आपको कैसा दिख रहा है। टाटा कंज्यूम आपको मिल गया अगर 65 पर, देखिए 65 की एंट्री होगी और 65 के बाद मेरा टारगेट देखिए 1205, 1200 पर बुक हो जाएगा लेकिन 1205। तो इस तरीके से आप एक दिन पहले इसको बना के रख सकते हैं, उसके बाद इसमें हम ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। एक दिन पहले ही आप बना के रखेंगे, इसके बाद अगले दिन आप ट्रेड के लिए रेडी रहेंगे और इसको हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं और कोई है। टाटा कंज्यूम एशियन पेंट देख लेते हैं। एशियन पेंट में क्या है, एशियन पेंट में उसमें देखिए मैं आई भी बताना भूल गया था, आई भी अच्छी थी, ठीक है, उसको आप नज़र रख लीजिएगा। मेरी नज़र वहाँ पे गई, मेरा दिमाग नहीं काम किया कि बता दूँ मैं। सपोर्ट पे अगर है तो सपोर्ट साइड में ज़ीरो होगा तो हमारे फेवर में होगा। पहले हम रेजिस्टेंस साइड देखते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस साइड हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर रेजिस्टेंस साइड में ज़ीरो होगा तो हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। ये देखिए ज़ीरो एक भी नहीं है। आई की अगर बात करें तो जहाँ से आपको बाई करना है ऐट द मनी, ये आपका ऐट द मनी में ज़ीरो, ये ऐट द मनी की आई 30 से कम है और ये भी आई कम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मार्केट सपोर्ट पर मिले तो हम यहाँ से बाई ले सकते हैं। और ज़ीरो देखिए सपोर्ट साइड में भी है क्या, अगर ये सपोर्ट साइड में ज़ीरो होगा तो हमारे फेवर में होगा। तो सपोर्ट साइड में एक भी ज़ीरो नहीं है, तो सपोर्ट साइड में ज़ीरो नहीं है, फिर भी मार्केट अगर सपोर्ट पर मिले तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अब एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड की भी मैं बात किया था पिछली वीडियो में, ट्रेंड कैसे देखा जाता है। कौन सा स्टॉक है, एशियन पेंट। अब ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड क्या है कि इसको हम देखेंगे कि सपोर्ट से मार्केट आ रही है या रेजिस्टेंस से मार्केट जा रही है, तो हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि मार्केट क्लोज है। और जब ये दिखेगा यहाँ पर, एशियन पेंट खोल के देखते हैं हम, एशियन पेंट, इसमें देखिए मैं कोई लाइन बना के रखा हूँ या नहीं। देखिए लाइन बन के रखी है 2900 से 3000, 2900 पर एक लाइन बनाएंगे और 3000 पे एक लाइन बनाएंगे। अब ये मार्केट कैसे ट्रेंड पता करें कि ट्रेंड बुलिश है या बियरिश है। अगर ये मार्केट सपोर्ट से जा रही होगी तो ये बुलिश ट्रेंड होगा। और ये देखिए कल की मार्केट जो थी 18 तारीख की मार्केट, 18 की मार्केट है 2900 से स्टार्ट हुई है और सीधा ऊपर गई है 3000 तक। तो इसका मतलब 3000 तक जाने के लिए रेडी है। और अभी क्या चल रही है, ये 2945 पर चल रही है
और ये बुलिश ट्रेंड हुआ, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है। अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो बुलिश ट्रेंड होगा, और जब बुलिश ट्रेंड होगा तो आपको हमेशा बाई करने के बारे में सोचना है, हमेशा सेल कार्य उस टाइम पर आप सेल करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि मार्केट नीचे के मोमेंटम में नहीं है, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, सारे लोग बाई कर रहे हैं, तो आप अकेले सेल करेंगे तो आपका लॉस होगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि ट्रेंड आपने पकड़ लिया तो ये समझ लीजिए कि सबके बीच में आपने बैठकर सबके साथ ट्रेड किया, ऐसी एक थिंकिंग आप रखिएगा। और अब देखिए क्या है कि मार्केट सपोर्ट से तो निकल चुकी है, लेकिन अगर कल अगर ये मौका देती है नीचे की तरफ, पहला डाइवर्जन आपका क्या होगा, 2928 होगा। 2928 की वैल्यू क्या सही आ रही है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू पहले देखिए, वहीं से पता चलेगा सही है या गलत है। तो वैल्यू की आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट आ रही है, क्योंकि इसके बीच का जो डिफरेंस होना है, ये जो डिफरेंट आपको मैं बता रहा हूँ, ये 2920 और 2940 के बीच में 20 का डिफरेंस है। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में इसका आधा, 20 का आधा 10 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में आना चाहिए। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में वैल्यू जो आनी चाहिए वो 2890 आनी चाहिए, जबकि 89 दिखा रहा है, तो वैल्यू तो एकदम एग्जैक्ट है। आई भी ठीक है और एक भी जीरो नहीं है, दोनों तरफ देखिए आई भी ठीक है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू भी आपकी करेक्ट दे रहा है। तो करेक्ट देने का मतलब इसमें ट्रेड बन सकता है, और जो भी ट्रेड बनेगा वो बुलिश ट्रेड बनेगा, और बुलिश ट्रेड में हमेशा बॉटम का वेट करेंगे। तो सबसे पहला बॉटम आप क्या रखेंगे, 2925 रखेंगे, 2925 नहीं 2930 रखेंगे, ठीक है। वो 28 दिखा रहा है, 2 पॉइंट सेटल हो जाएगी मार्केट। फिर क्या रखेंगे, 2910 जो कि 8 दिखा रहा है, और 8 की लाइन एक बना लेंगे। और सबसे लास्ट में अगर मार्केट सपोर्ट देने जाती है तो इस वैल्यू से हम ट्रेड करेंगे। वैसे ये इतना नीचे आएगी नहीं, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जा रही है। तो सबसे पहला जो सपोर्ट होगा हमारा ये होगा 2930। तो इसको हम देखते हैं एशियन पेंट को। एशियन पेंट को हम इसमें देखते हैं लाइन बना के, कैसे इसकी हम लाइन ट्रेंड करेंगे। मैंने क्या क्या बताया है उसमें, नंबर क्या क्या है। पहला है 2930, 10 और 2890। तो इसमें क्या है, 2930 का ही पहले बनाइए, जहाँ तक उम्मीद है कि ये 2930 से ही रिवर्स हो जाएगी। ये 2930 से रिवर्स होगी, और 2930 से अगर हम एंट्री लेते हैं, और जहाँ तक उम्मीद है कि 2930 पर आपको एंट्री मिल भी जाएगी कल, ठीक है। 2930 से अगर रखेंगे तो इसका हम टारगेट क्या रखेंगे, 20 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। 30 का मतलब 30 20 50, ये 50 पॉइंट का टारगेट होगा। और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मीन्स आपका, अगर आपने 30 से लिया है तो 20 पर स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 20 पॉइंट का टारगेट, 1:2 का रेशियो। तो इसका हम वेट करेंगे कल। एशियन पेंट भी अच्छा है, और वाई टू वाई भी इसको कर सकते थे, लेकिन सपोर्ट से मार्केट निकल चुकी है, तो सपोर्ट पर जाएगी तभी हम इसको वाई में बाई यानी पोजीशन में बाई करने की सोचेंगे। और कहीं क्या WTB होते हुए दिख रहा है, कहीं भी WTB होते हुए नहीं दिख रहा है। WTT हालांकि बना सकता है, कि यहाँ पे 64% है, लेकिन ये 60% ये भी WTT बना सकता है, और रेजिस्टेंस कहीं WTB होने की संभावना नहीं है। लेकिन कल हम देखेंगे कि क्या सपोर्ट WTB हो रहा है, रेजिस्टेंस WTB हो रहा है, या सपोर्ट WTT हो रहा है। उस कंडीशन से हम डिसाइड करेंगे कि हमारा बॉटम क्या है। अगर ये यहाँ पर WTT बना लेता है तो एक तो हमारा इमीडिएट टॉप ये हो जाएगा, ये इमीडिएट बॉटम ये हो जाएगा, और इसके नीचे एक डाइवर्जन। अगर ये WTT यहाँ पर होता तो आप निफ्टी में क्या सोचते हैं, ये थिंकिंग आप रखिए, ठीक है। ऐसे ही सोचते हैं मार्केट में। अगर यहाँ पर ये WTT हो, अगर ये WTT हो तो हमारा सेफ बॉटम क्या होगा, सेफ बॉटम आपका ए होगा 3220 का डाइवर्जन। और 3220 के डाइवर्जन के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। 3220 का डाइवर्जन 2910 दिखा रहा है, तो 2910 की वैल्यू का हम वेट करेंगे, अगर सपोर्ट यहाँ WTT हो जाए तो। अगर कहीं रेजिस्टेंस WTB हो जाए तो एक्सटेंशन सपोर्ट का वेट कीजिएगा। अगर रेजिस्टेंस WTB हो जाए तो आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ अब जाने की कोशिश करेगी, या फिर ये रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करेगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सपोर्ट का वेट करना है। फिर ये रिस्की हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस WTB होगा तो भी हम इसको छोड़ देंगे। और रूल मैं एपिसोड नंबर 1 में बताऊँ, ये एपिसोड नंबर 2 है। और अगर रेजिस्टेंस WTB होगा तो हमारा जो बुलिश का ट्रेंड चल रहा था वो कन्वर्ट होकर बेयरिश में हो चुका है, और उसमें हमें सपोर्ट का वेट करना होगा, क्योंकि सपोर्ट में जब हाई वैल्यू मिलेगी तो कुछ भी हो, WTB हो या कुछ भी हो, एक बार रिवर्स करने की कोशिश करेगा। अगर ये कहीं नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो सपोर्ट भी रिस्की हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, ऐसे निफ्टी में भी होता है। रूल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का मैं बता रहा हूँ, यही रूल चलता है उसमें।
चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। एशियन पेंट तो आपको मिल गया, एशियन पेंट पर भी आप कल नज़र रखेंगे। और आईडाडीपिक्स में आपका एशियन पेंट के बाद कब है, ये सब बहुत ज़्यादा नहीं चलते हैं। COB ये देखिए सब 0 है। और इसमें हम देखें क्या 38 की IB है, 39 41 की IB है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। और IOC भी है, IOC भी बहुत ही ख़तरनाक होनी चाहिए मेरे हिसाब से। IOC तो ठीक लग रही है लेकिन बहुत ही छोटा, इसमें मोमेंटम कम होगी। और IB तो 30-32 की है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा मोमेंटम कम होनी चाहिए। और जो ये वैल्यूम है, ये नीचे की तरफ अगर बना लेगी तो सपोर्ट आपका यही माना जाएगा, क्योंकि ये वाई का सपोर्ट फिर हो जाएगा। और वैल्यूम अगर नीचे आ जाएगी तो वैल्यूम वाई दोनों का सपोर्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में हमें किस वैल्यू का वेट करना होगा, इस वैल्यू का। ये वैल्यू थोड़ा सा दिखा नहीं रहा है, मुझे लगता है कोई ग्लिच है, इस तरह से दिखाता है। ये वैल्यू नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर मार्केट 163 पर आए या 163 से नीचे जाने दिख रहे हैं, 50 पैसे का डिफरेंस है इसके बीच में, 2 रुपये का डिफरेंस है, 1 रुपये नीचे आप रखेंगे। एक अलग अलग LTP है भाई, ये कैसे हो रहा है। ये 1.5 का है, इसमें 1 का फ़र्क है, और इसमें देख रहे हैं 2 का फ़र्क है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए 50 पैसे का केवल फ़र्क है, और इसमें फिर देख रहे हैं तो इसमें भी 2 पॉइंट का फ़र्क है। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सस्ता ज़रूर है लेकिन ये ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। 50 पैसे के चक्कर में कहीं ज़्यादा ना चला जाए, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिए। ये IOC हो गया। LT देख लेते हैं। LT में OIWTT है या WTB, वैसे तो नीचे की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है LT में। और अगर ये शिफ्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसमें देखिए, अगर ये शिफ्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा है यहाँ से यहाँ, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ क्यों आया। ठीक है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे है, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, इसको पहले हिस्टोरिकल हम चेक करेंगे। हिस्टोरिकल में क्या है, LT है ना। LT में हमें ये देखना होगा क्या सपोर्ट कभी 3500 का था, और रेजिस्टेंस क्या कभी 3700 का था। और इसके देखने के लिए आप यहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से कैसे देखते हैं इसको मैं बताता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ से जल्दी नहीं समझ पाते हैं। LT लरसेट, तो इसमें हम लगाएंगे पहले 1 डे वाली कैंडल, और यहाँ से हम पता करेंगे क्या WTT था या WTB था। एक लाइन खींचिए पहले, जो वैल्यू वहाँ पे दिखा रहा है उस हिसाब से लाइन खींचिए। LT में ये बता रहा है कि 3600 का रेजिस्टेंस है और 3500 का सपोर्ट है। क्या ये सही कह रहा है? 3700 का रेजिस्टेंस है, 3600 का रेजिस्टेंस और 3500 का सपोर्ट। या 3500 का सपोर्ट तो यहाँ पे है, इसका मतलब 3500 का सपोर्ट एक बार बना हुआ था। ये 3500 से मार्केट रिवर्स हुई है और 3700 तक जानी चाहिए। अब ये देखिए 3500 से लेकर 3700 तक का एक ट्रेड बना भी हुआ है। मतलब ये जो मोमेंटम यहाँ पे दिख रहा है, ये जो मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, ये एक बार हो चुका है। और अब क्या दिख रहा है, 3700 का रेजिस्टेंस। ये मैं बता रहा हूँ 3700 का रेजिस्टेंस, इसको समझिए। यहाँ पर 3700 का जो रेजिस्टेंस था, मार्केट वहाँ तक जा चुकी है। इसका मतलब है AY नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है, AY नीचे की तरफ शिफ्ट हुई है। अब मार्केट 3600 से भी नीचे जाने के लिए 3500 तक की ट्राई करेगी, क्योंकि मार्केट 3500 तक जाएगी। और ये वाई 5 जून से बनी हुई है, 5 जून से ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, तो अब मिला जुला कि इसको नीचे ही आना है। लेकिन क्या है, और नीचे जाएगी 3500 तक, या फिर देखें 3500 तक ही जाएगी। ये 3500 जाएगी या और नीचे जाएगी। नीचे तो और कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, 3500 तक जाएगी। और ये अगर WTT बनाया हुआ है तो मार्केट क्या करेगी, अगर ये WTT बनाया रहेगा तो यहीं से रिवर्स होगी। ये बात भी आप याद रखिएगा। वैल्यू अभी नहीं दे रहा है, वैल्यू में कोई ग्लिच है। हिस्टोरिकल करके देखते हैं हम क्या। हिस्टोरिकल में ये हमें देखना होगा 3500 का सपोर्ट पहले से है और WTT तो नहीं बना हुआ है, इस चीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो 3500 का सपोर्ट, इसको हम फ़िल्टर करेंगे। टाइम क्या हो गया, 12:04 हो गया और रात का टाइम चल रहा है। तो इसमें पहले आपको 19 तारीख करना होगा। 19 हो गया, इंटर कर दीजिए। और यहाँ पर आपको 30 पर लाइन बना के 30 पर ओपन करेंगे इसको। तो 30 पर ओपन कर रहे हैं तो 3600 का सपोर्ट है और ये WTB बनाया हुआ है। ठीक है,
और ये WTB बनाया हुआ है, इसको हम कर देते हैं फिर 11 बजे। और इसका नंबर याद रखेंगे, नंबर याद रखिए आप, 3500 पर 2700 है और ये 3222 है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। 2700 थी और ये डिक्रीज हुई है, और ये कितनी थी 2700, ये कुछ मतलब ये डिक्रीज हुई है इस टाइम पर। ठीक है, ये डिक्रीज हुई है और आगे चल के हम देखते हैं, और ये 2661 है, 2900 है। ठीक है, अब इसको हम देखने की कोशिश करते हैं आगे। 12:30 पर 2661 है, यहाँ पर 2661 है और ये 29 है। ठीक है, अभी कोई ग्लिच है क्या? 12:30 बजे तो ओपन होना चाहिए इसको, इस 11:30 ही रख लेते हैं। 11:30 रख रहे हैं तो 2661 है, 2900 है, और 1 बजे के आसपास रख लेते हैं इसको। 1 बजे के आसपास, 1:30 बजे लगाया हूँ, तो ये 2600 है और ये 2900 अभी भी है, अभी भी है। और इसको हम करते हैं 2 बजे, 2 का मतलब 2:30 बजे। अब क्या है, 2600 तो बना है, लेकिन 2600 ये बना हुआ है और ये 2900 से 2800 हो गया, तो ये कम होने की वजह से, ये कम होने की वजह से इसके कंपेयर टू ये परसेंटेज ज़्यादा हो गई है। ठीक है, और अब देखते हैं हम लास्ट का, तो आप देख ही रहे हैं कि ये वॉल्यूम जो WTB थी वो WTB बना रही है। ठीक है, ये परसेंटेज बढ़ रही है, नंबर ऑफ़ परसेंटेज बढ़ रही है, यानी यहाँ से लोग भाग रहे हैं, तो ये परसेंटेज यहाँ की 100% के मुताबिक ये परसेंटेज ज़्यादा हो रही है। इस हिसाब से ये परसेंटेज नीचे की तरफ जा सकती है। ठीक है, ये परसेंटेज नीचे जा रही है। और लास्ट टाइम का डाटा आपका क्या है? लास्ट टाइम का डाटा जो अभी करंट टाइम में चल रहा है, इसको आप देखिए, अब ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ये 2900 थी, 2700 हो गई, और ये 2600 थी और ये 3100 हो गई। इसका मतलब टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है। टॉप टू बॉटम शिफ्टेड का मतलब इसमें क्या लाइन बनी हुई है, 3500 से नीचे मार्केट जाएगी। 3500 से नीचे कहाँ जा सकती है? नहीं, 3600 से 3500 तक आएगी, ये रूल्स है इसमें। हिस्टोरिकल को हटा देते हैं हम, और यहाँ पे देखते हैं 3500 तक मार्केट जाएगी, 3600 से लेकर 3500 तक जाएगी, क्योंकि वो वाई टॉप टू बॉटम शिफ्टेड है। वॉल्यूम इसको रोकने की कोशिश करेगी, हो सकता है कि ये एक रिवर्सल भी दिलाए, लेकिन सुबह में ये वॉल्यूम WTB ना होने पाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेंज हो जाएगी। फिर ये रेजिस्टेंस आपके लिए बिकवाली करने लायक एक अच्छा माहौल होगा, और उसको हम इंट्राडे कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। वैल्यू नहीं दे रहा है, वैल्यू दे नहीं रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसके बीच का डिफरेंट देखिए, 20 का डिफरेंट है, तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 3610 का होगा, उसका आधा 3610, ये वैल्यू नहीं दे रहा है। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो 3500 तक मार्केट जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हमारे लिए कल क्या होगा, ये एक बेयरिश ट्रेंड होगा, क्योंकि वाई नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। और इसमें भी एक लाइन खींच लीजिएगा, 3610 की अगर वैल्यू मिले, और 3610 नहीं बल्कि मार्केट कहाँ चल रही है, 3618 पर चल रही है, और उससे भी ऊपर चल रही है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से भी ऊपर। कल उसकी लाइन आप बना के रखिएगा। तो मैंने LT देखा है, और MGL देखते हैं। MGL में एक चीज़ देखकर हम पहले ही छोड़ देंगे, क्योंकि IB आपकी 50 से ज़्यादा है। ठीक है, ये देख रहे हैं, कहीं कहीं 50 से भी ज़्यादा है IB, और इस साइड में क्या है, यहाँ भी 50 से ज़्यादा है। हालांकि जो हमें ट्रेड करना है वो इसी वैल्यू के आसपास करना है, इस वैल्यू के आसपास और इस वैल्यू के आसपास। तो जो हमारा ट्रेड बन रहा है वो भी हमारे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि मार्केट 40 से ज़्यादा IB लेकर बैठा हुआ है। चलिए MGL में देखते हैं। MGL ही तो खोले थे अभी, MGL देखिए खुला हुआ है। LT को भी हटा देते हैं, एशियन पेंट ने आपने देखा ही है। MGL को हटाएं, सन फार्मा को देखिए। सन फार्मा में क्या है, 16 की IB है, इस साइड में भी 16 की IB है, और जीरो की अगर बात करें तो इधर जीरो नहीं है, और सपोर्ट साइड में इधर भी जीरो नहीं है। लेकिन आपका सपोर्ट क्या है, ये वॉल्यूम WTB बनाया हुआ, वाई WTB बनाया हुआ है। अगर ये WTB नहीं भी है तो भी इसका वाई काफ़ी नीचे है, ये ऊपर आने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। यहाँ 78% है, अगर आएगा तो यहाँ आएगा, ये 87% कम होकर 78% पर आएगा, तो 1550 का एक सपोर्ट माना जाएगा। तो हालांकि इसको पहले ये चेक करना होगा कि सन फार्मा बियरिश चल रहा है या बुलिश चल रहा है, उस ट्रेंड में आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बीच का डाइवर्जन का ट्रेड मिलेगा। और इसमें हम सन फार्मा ओपन करते हैं। सन फार्मा मेरे पास है क्या, यहाँ पे सन फार्मा मेरे पास नहीं है, और इसको मैं सर्च करता हूँ।
सन फार्मा जो आपका दिख रहा है यहाँ पे देखिए लाइन तो काफ़ी लगी हुई है, इसको मैं हटा देता हूँ। सब पहले जो ड्रॉ किया हूँ उसको हटा दिया हूँ। अब ये फ्रेश हो गया है तो रेजिस्टेंस आपका 1600 का है और सपोर्ट आपका 1520 का है। वैसे तो 1500 ही बनेगा क्योंकि 1500 तक लोग बनाते हैं, 10-20 पर वाई ज़्यादा रुकती नहीं है। 10-20-30 है ना, इसके बीच में रुकेगी नहीं। अगर रुकना होगा तो 1550 या फिर 1600 पर जाके रुकेगी, और 1600 पर तो ये स्ट्रॉन्ग है। और बैलूम बीच में आज काम की है, कल फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी। अगर ये बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो अब इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है, पहले लाइन खींच के देखिए। ये 1600 और 1500 रखिए, ठीक है। 1600 और 1500 की लाइन खींचते हैं, देख रहे हैं 1600 पे कैसे वाई टू वाई बिल्कुल काम करता है। इसको आप ट्राई कीजिए, देखिए ज़बरदस्त चलती है। देखिए 1600 से रिवर्स हुई है और ये जाएगी कहाँ तक, मैं बोला हूँ कि 1500 तक जाएगी। ये 1500 तक जाएगी, तो 1500 तक जाएगी, यानी इसका जो ट्रेंड है ये बेयरिश ट्रेंड है। और सन फार्मा हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। सन फार्मा हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। कल क्या मिलने वाला है इसमें, रेजिस्टेंस से ट्रेड मिलने वाला है। रेजिस्टेंस से डाइवर्जन का ट्रेड मिलेगा। रेजिस्टेंस साइड से मार्केट में डाइवर्जन की तरफ ट्रेड मिलेगा। अगर ये वॉल्यूम कल WTV बना लेगी तो हर टॉप से वीक वाली होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1570 की वैल्यू 1577 होनी चाहिए, क्योंकि इसके बीच में 5 पॉइंट का डिफरेंट है। तो 2.5 का डिफरेंट रखेंगे एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जन में। 1577 के आसपास वैल्यू होनी चाहिए। वैल्यू इसमें भी नहीं दे रहा है, कोई ग्लिच है इसमें। देखिए सब कुछ ओपन हो रहा है लेकिन ये वैल्यू नहीं दे रहा है। कैलकुलेटर वैल्यू नहीं दे रहा है, अभी भी नहीं दे रहा है, किसी में नहीं दे रहा है। लेकिन आप एक लाइन बना के रखिए, इसमें लाइन आप ये बना के रखेंगे 1577। एक लाइन आप बना के रखिए 1577 की। ये देखिए ये लाइन है 77 या 78, ये 77 की लाइन है। और इस लाइन पर हम वेट करेंगे मार्केट में। और मार्केट अगर नीचे से ऊपर आ रही है तो ये आपकी एंट्री होगी। और ये रूल्स मैं बताया भी हूँ उसमें, ये कैसे काम करता है और बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इसको आप ट्राई करके देखिएगा। 77 से इसको हम लेंगे कहाँ तक, 70 के नीचे 2.5 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 2.5 पॉइंट नहीं भाई 5 पॉइंट होगा। ये आपका सन फार्मा है। सन फार्मा को आप देख रहे हैं 1570 है, तो 1575 का रेजिस्टेंस होगा। ये मैं गलती कर रहा था, 1575 का रेजिस्टेंस होगा। अच्छा ये तो 1575 खींची हुई, लेकिन टारगेट देखिए, टारगेट आपका कितना होगा, 10 पॉइंट का होगा। 75 से अगर हम निकल रहे हैं तो हम 65 पर बुक करेंगे, 65 पर ये आपका डाइवर्जन होगा। पहले इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, तब ज़्यादा दिखेगा और ज़्यादा समझ में आएगा इस तरह से। और 75 से अगर आप ले रहे हैं तो 65 पर इसकी बुकिंग रहेगी। इसका जो टारगेट होगा 65 का होगा, और 65 पर मार्केट आ भी चुकी है। तो 65 पर आ चुकी है और डे में देखिए था, इसीलिए नहीं चल रहा था। इसको मैं 5 मिनट करता हूँ, ठीक है, 5 मिनट पर कीजिए। ये देखिए कैसे चलिए डॉट टू डॉट। ये रिवर्सल ऐसे होता है, मतलब 75 से मार्केट आई है और सीधा 65 तक आई है और यहाँ पर रुक रही है। तो मार्केट ने अभी नीचे क्लोज नहीं दिया है, तो हमारी अभी पुट की कोई एंट्री नहीं है। और अगर मार्केट अगर नीचे क्लोज दे, इसके बाद फिर ऊपर मौका दे, तो आप बाई करके नीचे बैठ जाइएगा, ठीक है। ऐसा इसका रूल है। तो हम इसमें बियरिश ट्रेंड में रहेंगे और इसको मैं अपनी लिस्ट में रख लेता हूँ। अपनी लिस्ट में रखने का सेंस ये है कि कल भी मैं भी इसको देखूँगा। कल सन फार्मा को एक ट्रिक भी रख लेता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने कुछ सिलेक्शन किया हुआ है। अब देखिए क्या है, इसमें जो 75 का डाइवर्जन है, एक 75 की लाइन से हम पुट लेने की सोचेंगे मार्केट में यहाँ से, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर से मिल जाता है तो और भी काफ़ी अच्छा होगा। यहाँ पे हम लगाएंगे एक शॉर्ट, ये देखिए शॉर्ट, और इसका जो टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 75 का आधा 5 पॉइंट रखेंगे। 75 से 80 तक का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। ये 80 तक का स्टॉप लॉस हो गया, नियर अबाउट 80 तक, ठीक है। और ये आपका 10 पॉइंट का टारगेट होगा। ऊपर 75 मतलब 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट का टारगेट इसमें फिक्स है। मार्केट अगर ऊपर मिल जाते तो ठीक, अगर इसी डाइवर्जेंस से क्लोजिंग वाली कैंडल अगर नीचे अगर दे देती है तो यहाँ से भी पुट की एंट्री बन जाएगी। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ बचा हुआ है। सन फार्मा हो गया और इंडोटेल। सन फार्मा को कट कर लीजिए, ऐड तो कर ही चुके हैं। एशियन पॉइंट को भी हटा दीजिए। इंडोटेल में आई भी बहुत ज़्यादा है, इसको हम छोड़ देंगे। ये बियरिश ट्रेंड ज़रूर है लेकिन इसको हम छोड़ेंगे पहले।
ऐसी अगर आई भी ज़्यादा हो तो उसको ज़्यादा देखिए मत। एम्फोसिस, ये एम्फोसिस आपका रेजिस्टेंस पे ज़रूर है, लेकिन एक जीरो है साथ में, और आई भी देख रहे हैं 44 की है, तो हमें इसको अवॉइड करना होगा। दोनों तरफ देखिए 44 की आई भी है। ये एम्फोसिस भी ख़तरनाक है। और एल टी आई एम में क्या है, 32 की आई भी है, लेकिन इसका ओ आई यहाँ पे और WTT यहाँ पर बनाया हुआ है। और इसमें ये हमें देखना होगा कि बॉटम इसका क्या है। ये देखिए ओ आई नीचे WTB और ये WTT, अगर ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुई है, ये WTT बनाई हो, तो इसका रेजिस्टेंस ये होगा। और इसको हिस्टोरिकल से आप देखकर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका सपोर्ट कहाँ पर है और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, और इसमें कितने पॉइंट का ट्रेड है, इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। और मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी बड़ी वीडियो हुई है, लेकिन मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा कैसे इसको हम रेडी करके रखते हैं। और मैं आपको एक बार मेरी वॉच लिस्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरी वॉच लिस्ट देख लीजिए आप यहाँ से, निफ्टी, बैंक निफ्टी, और ये फिन निफ्टी है, मिड कैप, SBI, एक्सिस बैंक, ICI, रिलायंस, HDFC, कोटक, भारती एयरटेल, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, टेक महिंद्रा, मारुति, आइसर मोटर, TVS मोटर, एशियन पेंट, टाइटन, टाटा कंज्यूम अभी मैं सेट किया हूँ, ब्रिटानिया एक रैली स्टॉक है, और मैं अपने ग्रुप में दिया हूँ। जो लोग भी ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगे वो ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लेंगे। ये मैं कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, ये याद रखिएगा। कल इसकी क्या पोजीशन होगी इस हिसाब से मैं इसको कैलकुलेट करके एक ट्रेंड बना के रखा हूँ कि अगर मेरे ट्रेंड पर कल चलेगा तो मैं इसको ट्रेड को करूँगा। ये मेरी कोई टिप्स नहीं है, ठीक है। और इसको देख के आप ट्रेड मत बना लीजिए, पोजीशन को आप देखेंगे तभी इसको ट्रेड कर पाएंगे। और ब्रिटानिया इसलिए मैं सेट किया हूँ, ये रैली स्टॉक है। सन फार्मा, ये मेरी लिस्ट है, वॉच लिस्ट। तो आप भी इस तरीके की वॉच लिस्ट बना के इसमें अपने स्टॉक को ट्रैक कीजिए। इसमें हर स्टॉक पर एक न एक लाइन बनी है और उसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ। तो आप भी इसी तरीके से वॉच लिस्ट में ट्रैक कीजिए। ट्रैक करेंगे तभी स्टॉक को पकड़ पाएंगे, क्योंकि स्टॉक जो होता है जब मिलता है तो आप नहीं मिल पाते, और जब स्टॉक मिलता है, जब आप मिलते हैं तो स्टॉक नहीं मिल पाता। यही हाल है स्टॉक में। तो आप स्टॉक को रेयर ट्रेड करेंगे तभी आप उसको पकड़ पाएंगे। और मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो में कमेंट करना मत भूलिएगा कि वीडियो मेरी कैसी थी। और ये मेरा एपिसोड नंबर 2 है, और बहुत जल्दी ही मैं एपिसोड नंबर 3 भी लाऊंगा। कोशिश कर रहा हूँ उसको करने की। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।